अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉट के अंदर खुशामदीद। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ढाबा स्टाइल माश की दाल है और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। आपको मैं इसमें बताऊंगी कि किस तरीके से माश की दाल को हैंडल किया जाता है कि ये अकड़े ना, हाथ में सॉफ्ट और नरम भी बने और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप माश की दाल को भिगोएंगे नहीं, बिल्कुल पानी से 3 बार धोकर आप इसको देगची के अंदर डालकर चूल्हे पर चढ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप माश की दाल ली है और 2 कप इसके अंदर पानी डाला है। ये 1 बड़ी इलायची इसमें डालूंगी काली वाली और 1 चाय का चम्मच नमक इसमें जाएगा और 1 दालचीनी का टुकड़ा और आधा टी स्पून जो इसमें जाएंगी काली मिर्चें और इसके साथ ही आधा टी स्पून लौंग और 4 से 5 बड़ी वाली साबुत लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच भर के इसमें मैं शामिल करूंगी अदरक लहसुन इस्तेमाल कीजिए या लकड़ी का स्पून इस्तेमाल कीजिए। दाल में चलाने के लिए कवर पूरा मत ढकिए, थोड़ा सा खोल के रखिए। उबाल आ जाए तो इसके ऊपर जो ये इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे और इसके साथ ही इसको इसी तरह ढककर थोड़ा सा कवर खोलकर इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर। आंच बहुत तेज़ नहीं करनी और ना ही आंच को बहुत स्लो करना है। इसी तरह तमाम पानी को खुश्क कर लेंगे, बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी रह जाए 3 से 4 टेबल स्पून। और इसके बाद इस स्टेज पर हम नमक भी चेक करेंगे और पानी और दाल का कच्चापन भी देखेंगे। अगर आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ पर नीम गर्म पानी जो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा और इसके साथ ही 10 मिनट के लिए इसके ऊपर दम लगा दें। मुझे दाल में ज़रूरत नहीं थी पानी ऐड करने की, तो यहाँ पर दाल हमारी दम आ चुकी है और देखें कितनी सॉफ्ट और टेंडर बनकर ये तैयार हुई है। हो तो ये बहुत गर्म रही है लेकिन मैं चेक करके बताती हूँ कि देखें कितनी ज़बरदस्त सी दाल, खड़ी खड़ी सी दाल बनके तैयार हुई है अंदर से, लेकिन नरम है। इसके साथ ही हम इसका भगार तैयार करेंगे। 1/4 कप हमने ले लिया था ऑयल और आधा कप इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल और प्याज इसमें ज़्यादा जाती है इस दाल के अंदर। तो यहाँ पर जब प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू होगी तो हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 2 हरी मिर्चें काट कर और 1 टेबल स्पून अदरक बारीक जूलियन कटिंग में कट कर लिया था और उसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन पूरी हो जाए तो उस वक्त हम शामिल करेंगे कड़ी पत्ता के चंद लीव्स और इसके साथ ही इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना देसी घी हम इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाएगी और 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। मज़ेदार सी ये दाल का भगार तैयार हो चुका है और इसके साथ ही हम इसको फ़ौरन ही दाल के ऊपर ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियो मेरी स्किप हो गई तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मौजूद ख्वाह हूँ मैं आपसे। तो ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है, मैंने भगार इसके ऊपर लगा दिया था। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर अदरक डाल दिया है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जब आप बनाएंगी जब ही आपको पता चलेगा ये कैसी बनी है। तो अल्लाह हाफिज़।